इस तरीके से शर्मनाक उसको नहीं करना चाहिए जी। उसको तुरंत सरकार से बर्खास्त करना चाहिए जी। जितने भी सांसद हैं उन पे एक अकेला शेर भारी है। जिन्हें पंडित लोग पूजा करते हैं जी, जी, तो वो क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते हैं? मरते दम तक लड़ेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे जो है। बाबा साहब की फोटो लगा करके वोट लेने से काम नहीं चलेगा। अगर भगवान का नाम लेना हो तो स्वर्ग मिल जाता, और अगर स्वर्ग मिल जाता है नाम लेने से तो अमित शाह खुद नाम लेके स्वर्ग में चले जाए। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? संसद में क्या कर रहे हैं वो बैठ के? हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ जिले में हैं। अमित शाह की अभद्र टिप्पणी के कारण बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन पे यहाँ जुट गई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के देशानुसार बहुजन समाज आज रोड पर उतर गया। अमित शाह के पुतले जलाए गए हैं और काफी हंगामा मच गया है जिले पे। तो आइए हम उसी के बारे में बात करते हैं। कुछ यहाँ बहुजन समाज के भाई उपस्थित हैं, आइए इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि अमित शाह की अभद्र टिप्पणी पर इनका क्या कहना है। आइए हम किसी भाई से बात करते हैं। तो भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अद्या प्रसाद है, बुढ़नपुर से आया हूँ। अच्छा, चीजें बताइए कि अमित शाह की जो टिप्पणी बाबा साहब को लेकर है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत गलत किया। जिस संविधान की वजह से वो आज इतने जिम्मेदार पद पे देश का गृह मंत्री है जी। वो इस तरीके से शर्मनाक उसको नहीं करना चाहिए जी। उसको तुरंत सरकार से बर्खास्त करना चाहिए जी जी। तो अच्छा, चीज ये बताइए कि जो उन्होंने कहा है कि अगर इतना नाम भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता, इसके बारे में क्या कहना? तो वहाँ की वो स्वर्ग में जाए, हमें यही स्वर्ग है भाई। हमारे लिए बाबा साहेब ने यहीं पर स्वर्ग बनाया है, उसके बाप दादा गए अपना स्वर्ग में जाए। जी जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है। तो अच्छा, उसके निवारण के लिए आप अमित शाह से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उनको तुरंत एकदम पद से मुक्त किया जाए जी जी, बर्खास्त किया जाना चाहिए जी जी। तो भैया जी, आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत। और स्वर्ग वाली बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? स्वर्ग वाली की बात पे हम क्या कहें, वो गलत बोल रहे हैं। स्वर्ग के यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं नहीं जाएगा स्वर्ग। अच्छा, सब यही है? यही है सब, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। कर्म, यहाँ देखिए भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात की है कि कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। वही नहीं कहावत पुराने लोग कह के गए हैं कि खेत में जो बिया बोओगे, जैसा बोओगे वैसा ही जामेगा। तो भैया जी, अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन इस कागार पर आ गया है, तो बहन कुमारी मायावती जी के देशानुसार तो जो चंद्रशेखर भीम आर्मी संगठन चल रहा है, तो आप उनको कितना बड़ा योगदान मानते हैं? उनके बारे में क्या, उनके बारे में तुलना किया जाए, आज के बेहतर नेता है वो जी जी ये कहा जा सकता है। संसद में जिस मुखरता से वो आवाज उठाते हैं बहुजन समाज की, इसके लिए उनको सभी मानते हैं जी। लेकिन बहन जी आदरणीय है, ये उसमें कोई शक नहीं है जी। अभी चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी के में वो तुलना नहीं किया जा सकता है, ये माननीय, ये महापुरुषों में आती है जी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है भरी सांसद में काफी तहलका इस समय बिल्कुल बिल्कुल, 543 जितने भी सांसद हैं उन पे एक अकेला शेर भारी है जी बिल्कुल। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी धरना प्रदर्शन और संजय सिंह का पुतला जलाए हैं। यानी जो संजय सिंह थे बोले मोदी चोर हैं, तो उन्होंने तो काफी धरना प्रदर्शन और पुतला संजय सिंह का जलाए। जितने भी उसमें भाजपा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, सब मनुस्मृति और बंच ऑफ थर्ड को फॉलो करते हैं, उन्हीं विचार को मानते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे बीपी सिंह थे जी प्रधानमंत्री थे, संजय सिंह को उनके रूप में देखा जा सकता है, निष्पक्ष बोलते हैं जी। अच्छा, चीज बताइए कि तहत बोलते हैं संजय सिंह जो बोलते हैं संविधान के तहत बोलते हैं। तो क्या लगता है कि जो भैया जो संजय सिंह की टिप्पणी मोदी को लेकर थी वो ठीक थी? अच्छी थी। संजय सिंह का समाचार जो भी भाषण देते हैं, चाहे सांसद में बोले चाहे जहाँ भी बोले, वो संविधान के तहत बोलते हैं। और अमित शाह ने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। जिसके देश पे दुनिया चलती है, आप उनको गलत कैसे ठहरा सकते हैं? स्वर्ग में जाना तो इतने पंडित लोग पूजा करते हैं, तो वो क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते हैं? बाबा साहब का बताते हैं अम्बेडकर 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 करते हैं, तो उन्हीं की देन आ जाए कि आज वहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं भी, ठीक है ना। और हमारे लोग जितने भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वो ये धरना प्रदर्शन दे के रहेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। माफी मांगने का काम तो खत्म हो गया, अब इस्तीफा का बात आ गई है यहाँ पे, इस्तीफा दे। अच्छा, अभी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि पंडित जी,
तो अभी किसी पंडित से अगर ये लोग बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा भैया, जब हिंदू राष्ट्र बनाना तो हमारा भी तो आदमी है, सभी लोग। उनको अगर हम लोग अपना बनाने लग जाएं अपने विधानसभा के हिसाब से, तो वो लोग तो जीरो हैं, हम लोग तो 85 हैं, तो सबसे ज्यादा भारी तो हम ही पड़ेंगे। वो लोग करना भी नहीं चाहेंगे, उस पे मान भी नहीं करेंगे ये कि नहीं चलिए हम इसको मानते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहेंगे? ये जानते हैं कि हमारे लोग ज्यादा हैं, उनके कम है, हमारा पड़ा तो हमेशा भारी ही रहेगा ना। तब कहाँ पे आएंगे वो लोग? वो लोग तो चले जाएंगे पीछे। हम 85 हैं, वो 15 हैं, अंतर पड़ेगा ना उसमें दोनों। हम हिंदू नहीं ब्राह्मण हैं, इसके बारे में क्या कहना है? ब्राह्मण है तो वो स्वर्ग में चले गए, उनके बाबा दादा जो आजा पर बाजा है मरे तो स्वर्ग में गए, देखे हैं वो लोग। वो देखे हैं कि स्वर्ग में गए हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो भक्ति की है, पूजा की है। हम लोग तो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को ही मानेंगे, जीते जी मरते समय तक भी उन्हीं को मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे बाबा साहब ने खुद कहा कि हमें आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं है, ना तो स्वर्ग नरक में विश्वास है। उन्होंने कहा था मेरे मरने के बाद आप लोग 2 मिनट का शोक मत करना, क्योंकि मुझे आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे या पीछे स्वर्ग मत लगाना, मुझे स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं है। तो कैसे अमित साहब ने कह दिया कि अम्बेडकर फैशन है, अगर उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, जो बाबा साहब हैं जो करोड़ों के भगवान हैं, ये कहाँ नाम है, भगवान कहाँ बात आ गई जो है। ये सब है, ये जो है अमित शाह का जो वाणी है, जो विचार है, ये बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध है जो, बस ये उनका अपमान है। अच्छा, अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहना है? सर देखिए, ये तो मुश्किल है जो है, जनता जागरूक हो गई है। वो अब उनका जो अमित शाह या मोदी का ये फंडा नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसलिए वो सब जैसे गैर एससी वालों को केवल गुमराह कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा हमें जो है, हमारा उसमें अपमान होगा, अपमान हुआ था, अपमान होगा, और कोई हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं, हिंदू राष्ट्र हो नहीं पाएगा जो है। जनता समाज जागरूक हो गया है, कब तक गुमराह करेंगे? यानी आप लड़ाई कर लेंगे? लड़ाई लड़ेंगे जो है। कब तक लड़ेंगे? जब तक मरते दम तक लड़ेंगे, जब तक वो हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे जो है। ये भारत रहेगा जी। जबकि किसी को जो है, जबकि संविधान में कहीं जो है हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है। तो जो विदेशी लोग आक्रमणकारी आए थे, सिंधु की जगह पे हिंदू कहते थे। उनके लैंग्वेज में अंतर था, इसलिए वो हिंदू फारसी जी सिंधु ना करके हिंदू कहते थे। वही जगह पे हिंदुस्तान बन गया। जो ज़्यादा जो हिंदुस्तान जो मुगलों से भी कुछ पैदा हुआ है। यही सब स्थितियाँ, जैसे ये कौन था, सिकंदर लोधी था ना, वो भी जो है ये सब तमाम शब्द जो प्रयोग करता था, इसलिए वो हिंदुस्तान करने लगे। चाचा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह से मुसलमानों का मुसलमानों का इतिहास भाजपा वालों ने बदल दिया। बाबरी मस्जिद या यहाँ मस्जिद सब मंदिर खुलवाते चले गए। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो जितने की बात कही कि मैं बाबा साहब की देन है कि मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ। किसी दलित को चारपाई बैठने दिया जाता था, शिक्षा अधिकार नहीं था, जूठा भोजन दिया जाता था। तो बहन जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ तो बाबा साहब की वजह से बनी हूँ। लखनऊ पूरी शहर घूम आई, कहीं भी बाबा साहब की मूर्ति नहीं मिली। कोई शख्स ने बताया कि रेलवे की लाइन के पास की मूर्ति है, वहाँ बहन जी गई, भावुक हो गई, रोने लगी। उस मूर्ति पे माल्यार्पण की, करने के बाद वो प्रण की कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब का नाम उजागर करूंगी। वही अम्बेडकर पार्क बनवाई, नोएडा बनवाई, पूरे लखनऊ शहर में जगह जगह परिवर्तन बनाए, कांसी राम बनाए। जितना इस बार उसी दिन है। आज अमित शाह को दुख हो रहा है, भाजपा वालों को दुख हो रहा है, सवर्ण वालों को दुख हो रहा है कि बाबा साहब का नाम कैसे ले लिए। अगर कांसीराम साहब नहीं आते, अब बहन जी उस कर्मा नहीं लेके जाती, तो बाबा साहब का नाम मुसलमानों की तरफ से मिटा दिया जाता। अच्छा, चीज बताइए, अभी चुनाव का माहौल आ जाए तो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सब संविधान आखिर इसका क्या कारण? ऐसा है, देखिए, सबसे पहले कांग्रेस थी जी, उनको बाबा साहब कभी याद नहीं आए। जी भाजपा आई जी, उनको भी नहीं याद आई। मैं बताया ना कि कांसीराम साहब बाबा साहब ले लेते, बाबा साहब की फोटो लगा करके वोट लेने से काम नहीं चलेगा। उनके बताए हुए रास्ते पे अनुसरण करे चले, तब हम माने कि बाबा साहब को मानते हैं। ये फोटो ले लिए चलते गए,
मानते हैं, उनके कर्म चलिए, उनके संविधान पता चलिए। बाबा साहब का नाम लेना मजबूरी था, जबकि वही कांग्रेस वही भाजपा वालों ने कोई कोर कसर बाबा साहब अपमान करने में ना तो कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ा है, ना तो भाजपा की है जो है, वो तो मजबूरी में अम्बेडकर कर रही वोट बैंक बनाने के लिए। अच्छा भैया जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। तो अमित शाह की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ऐसे जो तड़ीपार लोग हैं, उन लोग ऐसा ही मतलब बयान देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो इस पद से इस्तीफा दे दे जी। और बहुजन समाज से माफी मांगे। तो अच्छा, जो उन्होंने कहा कि अगर इतना अम्बेडकर अगर इतना भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता, इसके बारे में क्या कहना है? अगर भगवान का नाम लेना होता तो स्वर्ग मिल जाता। हम लोग जो 3000 साल से भगवान का नाम ले रहे थे, तो अब तक क्यों नहीं स्वर्ग होंगे? और अब जब बाबा साहब ने बनाया संविधान, तो उसकी वजह से आज हम लोग इतने साल से बोल पा रहे हैं। जी जी। और अगर स्वर्ग मिल जाता है नाम लेने से, तो अमित शाह खुद नाम लेके स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? संसद में क्या कर रहे हैं वो बैठ के?